कि साउथ ऑफ इंडिया कांग्रेस को वोट दे रहा है और नॉर्थ ऑफ इंडिया भाजपा नॉर्थ इंडिया पार्टी है। ये जो साउथ और नॉर्थ के बीच आपको में अगर राजनीति हो रही भाजपा है, की सदर्न स्टेट्स की संरचना देखनी है या ताकत देखनी है तो आप मुझे नहीं, सामने बैठे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको देख लीजिए। प्रहलाद जोशी जी बैठे हैं हमारे साथ सामने। आज भाजपा के एमपीज दक्षिण भारत के कांग्रेस से ज्यादा हैं। देखिए, चुनाव कई आए गए, भाजपा के 2 सांसद थे, आज प्रभु की कृपा से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी हमने कभी अपने देश के किसी भी अंश को, किसी भी प्रदेश को हीन भावना के साथ संबोधित नहीं किया। नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, विभाजनकारी राजनीति हमारी पार्टी ने कभी नहीं की। और यही मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने जाति के आधार पर बांटा, जिस कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर बांटा, अब वो आपको भूगोल के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर बांटने का दुस्साहस करना चाहते हैं। आप मुझे कहना चाहते हैं कि राहुल जी इस प्रकार से उत्तर भारत को गरियाएंगे और फिर वो उत्तर भारत लौट सकेंगे चुनाव लड़ने के लिए? और ये मात्र किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता की मानसिकता नहीं है। वायनाड की आपने बात की, आपका चैनल वायनाड में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राहुल गांधी के बयान को प्रसारित कर सकता है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जी नहीं, वायनाड में लोग मुझे समझते हैं, अमेठी के लोगों की समझ मेरे बारे में कम है। 4 दशक राहुल गांधी के परिवार ने अमेठी के सहारे और उनके कांधों पर चढ़कर इस देश में सत्ता का भोग किया, इस देश में सत्ता की गलियारों में अपनी छाप छोड़ी। और एक चुनाव हारे, अपनी गलती से हारे, काम ना करने की वजह से हारे, जनता के मध्य में नहीं थे। ये हाल था कि 5 साल में एक बार दिखते थे और अगर तब भी आते थे तो धकेल दिए जाते थे अमेठी के सामान्य नागरिक। तिरस्कार राहुल गांधी और गांधी खानदान ने किया और इसीलिए हारे। अगर उनमें ये जज्बा होता, ये ह्यूमिलिटी होती कि गलती हमारी है, तो जनता उनको सराखों पर रखती। लेकिन गलती करेंगे आप, निकम्मे होंगे आप, और फिर जनता को गाली बकेंगे तो जनता भी फिर आड़े हाथ लेगी। ये जनता के बीच में स्मृति जी एक नया मसला है और पिछले कुछ दिनों से है या कुछ महीनों से है। वो ये है कि सनातन पर, हिंदुत्व पर सवाल उठते हैं। दक्षिण भारतीय जो कुछ पार्टियां हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं, बिहार के कुछ नेता हैं, मंत्री हैं, इन सब के बीच में एक ही चीज़ कॉमन है। मैं उसी पे आता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोगी दल हैं या एक गठबंधन? कहीं ना कहीं नहीं है, कांग्रेस के ही सहयोगी दल है। अब मेरे इस सवाल को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, अपनी बात को। कांग्रेस के पास जब ये सवाल लेकर के आप जाती हैं तो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, आप एक ऐसा वाकया बताइए, एक उदाहरण बताइए जिसमें कांग्रेस के नेता ने हिंदुत्व पर, सनातन पर राहुल कोई गांधी उचित ने टिप्पणी हिंदुओं की। को टेररिस्ट कहा। कांग्रेस का कोई नेता इसको नकार नहीं सकता। जब यूपीए की सरकार थी तब राहुल गांधी का बयान था कि मुझे हिंदू टेररिज्म से डर लगता है। अगर आतंक का कोई धर्म नहीं तो उस धर्म को भगवाकरण करने का राहुल गांधी का क्या अधिकार है? और अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो डीएमके बोल रही है उनका सहयोगी है, जो सपा के कोई नेता बोलते हैं उनका सहयोगी है, दम है और सनातन में अगर उनका विश्वास है, तो आज अपना रिश्ता तोड़ दें उनके साथ। नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी है, सनातन नहीं। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगने के बाद वो प्रमाणित कर चुके हैं। लेकिन मंदिर आप मुझे बताइए, जब उनकी माता के पास सत्ता थी तब क्यों उनकी माताजी ने लिख कर दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं? ये तो गांधी खानदान ने किया ना, ये डीएमके ने नहीं किया। इसका आप ठिकरा सपा पर नहीं फोड़ सकते, करने वाले गांधी खानदान के लोग हैं। यानी आप मंशा पर सवाल कर रही हैं, क्योंकि मैं वो सवाल कहते नहीं कर हैं रही हूं, कि मैं प्रमाण दे रही हूँ। सनातन हिंदुत्व जो है वो सवाल तब की जाती है, सवाल तब किया जाता है जब शंका हो। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। स्मृति जी, अभी जो चर्चा चल रही है, और अभी आपने कहा मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। हाँ,
भगवान को नहीं ढूंढ रहे, वोट ढूंढ रहे हैं। मंदिर